एक या दो आदेश है जो मैं नजर में आया था कि जिसके अंदर बार काउंसिल को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, वो उस प्रकार के भी ऑर्डर्स हैं। हम उसकी अभी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मगर एक बात स्पष्ट है, अधिवक्ता की जो एक स्थिति है समाज के अंदर, एक इज्जत से जो जाते हैं, और वो एक जिसको हम न्याय अधिकारी भी कहते हैं, यदि इस प्रकार का बात करे और लोगों के ऊपर हड़ताल में चले जाएं और काम न करें, तो कारिया जी ने जैसे कहा कि इनका हड़ताल पे जाना गलत है, सहमति दिखाता हूं कि वकीलों को कम से कम कोर्ट के अंदर क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए इस प्रकार की हड़ताल करना, जो भी 25 साल के पुराने मुकदमे हो। हमें लगता है कि प्रवीण जी का नेटवर्क का कुछ दिक्कत हो गया है। जब तक वो हमारे बीच में वापस जुड़ते हैं, राघवन जी हैं, एम राघवन जी हैं, एडवोकेट, हमें लगता है कि बंगलोर से हैं। एम राघवन जी, आपके क्या अपने अनुभव हैं, आपका इस विषय में क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। और बाकी हमारे अन्य साथी कृपया अपने आप को म्यूट करके रखेंगे ताकि अननेसेसरी उनका जो वो है इसमें नॉइज ना आए। हमें लगता है एम राघवन जी का भी कुछ दिक्कत है। हेलो, मैं पटेल सर ने एक बात बड़ी कही कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्यादा पेंडेंसी है, तो मैं एक महत्वपूर्ण बात सर सामोर कर गए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 60 हाई कोर्ट जजेस के पद और 45-50 के आसपास इस समय पदस्थ है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कम से कम 2000 पद भरे होंगे, लगभग 2000 से ऊपर 2500-3000 जजेस पोस्टेड होंगे। तो 3000 जजेस के बीच अगर 3 लाख मुकदमे हैं और अगर 40 लोगों के बीच 5 लाख मुकदमे हैं, तो मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखें, कोर्ट वाइज अगर आप समझें, तो मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उतनी पेंडेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश के परिवेश तो सर इस बात पे भी अगर गौर करें तो मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थिति हाई कोर्ट से काफी बेटर है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको टोटल वो देखना पड़ेगा कि स्थितियां क्या हैं। हालांकि मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, एडीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और जो हाई कोर्ट होता है वो एक मुख्य और फिर उसकी अलग अलग बेंचें जो भी 2-3 होती हैं, मध्य प्रदेश में है। तो उसके कंपेरिजन में यदि आप कहते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यदि हम केसेस को उठाएं और वहां पर 25 साल 30 साल के ऊपर के केसेस हम पाते हैं और वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो फिर ये उतना नैतिक अधिकार हमें लगता है कि नहीं रहता है जज महाशय लोगों को, जस्टिस महाशय लोगों को ये उतना नैतिक अधिकार नहीं रहता है कि नीचे वाली जुडिशरी को वो एनालाइज करें। और हालांकि एक बात है, इसमें कोई दो बात नहीं, हम सबको सहमत होना चाहिए कि भले ही आपने जो बात कही है कि 3 महीने का जो टाइम बाउंडेड दिया हुआ है, इस तरह से एक वो उचित नहीं है उतना। कहते हैं कि वो कहें कि इसकी सुनवाई हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे, आप पुराने केसेस हैं उसकी आप हमें जो सुनवाई करते हैं तो सेकंड सुनवाई करें, मंथली आप उसकी सुनवाई करें या कि साप्ताहिक करें, मतलब साप्ताहिक करें, 15 दिवस में करें, इस तरह से, और उसकी हमें आप हर महीने की रिपोर्ट दें या हर 3 महीने की आप हमें रिपोर्ट दें कि आप कितना जल्दी उसका निपटारा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से एक प्रेशराइज करके और पूरा डेटा वो स्वयं मंगवाएं, और जो हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, जस्टिस बैठे हैं, न्यायाधीश, वो इसको देखें कि वो नीचे वाले कैसे काम कर रहे हैं, पुराने केसों का निपटारा किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पे आती है कि हम ये कह दें सीधे कि नहीं 3 महीने में ही इसका निपटारा होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गलत होगा। ये हम मान सकते हैं कि वहां पर, क्योंकि हो सकता है कि सारे तथ्य न सम्मिलित किए जाएं, जजमेंट में ना किए जाएं, और जिससे लोगों को लॉस हो जाए और सही तरीके से न्याय ना हो। तो यहाँ तक तो इसमें सहमत हुआ जा सकता है।
पर निपटारा तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि स्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन निपटारा होना चाहिए। हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं, आत्मदीप सर जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो भी हमें अब ऑन दिख रहा है। तो आत्मदीप सर कृपया अपने आप को अनम्यूट करके इस विषय पर आप अपने विचार रखें, जब तक हम देखते हैं कि हमारे बीच में प्रवीण जी वापस लौटते हैं। हमें लगता है कि उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वो बता रहे थे, जैसा कि हम सभी समझ पा रहे थे। आत्मदीप सर, स्वागत है जी। सभी साथियों को नमस्कार। आज के विषय का मुख्य जो धुरी है सारी चर्चा की, वो है एडवोकेट्स। और अगर हम अभी हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया पुराने मामलों को 3 महीने में निपटाने, इसको अभी एक तरफ भी रख दें, तो कुल मिला के लंबित मुकदमों के संदर्भ में हम समाज में अगर सामाजिक सर्वे करें, अपने आसपास के 10-20 लोगों से भी पूछें कि वकीलों के बारे में आपकी क्या राय है, उनके रवैये के बारे में, तो क्या स्थिति सामने आती है। तारीख पे तारीख कौन मांगता है? क्या पक्षकार कहता है आप नेक्स्ट डेट ले लीजिए और आगे बढ़ाइए, इसको बरसों लंबा खींचिए? पक्षकार ये चाहता है क्या, या जज ये चाहता है? कई बार तो नाराजगी जतानी पड़ती है इस तारीख पे तारीख वाले रवैये पे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह चुके हैं कि लंबित मुकदमों का बढ़ता अंबार हालात को विस्फोटक बना रहा है। इससे देश में न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास उठ सकता है। इसलिए इस समस्या का समाधान करना बहुत आवश्यक है। और जब जब भी सुप्रीम कोर्ट, हम देख रहे हैं बरसों से, क्योंकि हमने भी एक एडवोकेट के असिस्टेंट के नाते कुछ समय प्रैक्टिस की है और अदालतों की रिपोर्टिंग से भी हम जुड़े रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। तो हम ये देख रहे हैं लंबे अरसे से कि जब जब भी लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी कदम उठाया गया है कि लंबित मुकदमे जल्दी निपटाए जाए, तब हम बिरादरी ने उसकी खिलाफत की है। ये कटु सत्य है। सारे वकील एक जैसे नहीं है। नित्यानंद जी जैसे अच्छे वकील भी हैं जो जनता के हित में को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर बड़ी संख्या में वकीलों का सारा कामकाज लोगों को जल्दी न्याय दिलाने की तरफ तो बिल्कुल है ही नहीं उनका ध्यान, बल्कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मुवक्किल से ऐंठ लिया जाए, इस पर ध्यान है। इसके कारण मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ रही है और तारीख पे तारीख बड़ी संख्या में वकील लोग मांगते रहते हैं। ये सूचना आयोग में रहते हुए हमारी कोर्ट में भी जितने वकील पेश हुए मुवक्किल की तरफ से, उन सब का रवैया देखा। पहली बार में वो ये कहते हैं सर नेक्स्ट डेट दे दीजिए। पहला लाइन उनकी होती, पैरवी करने की नहीं होती। आप किसी मुवक्किल से फीस लेके आयोग की कोर्ट में आए हैं तो तैयारी करके आए होंगे, अपना दलील रखिए, उसके बाद जरूरी हो तो नेक्स्ट डेट मांगिए। उनकी तो पहली पंक्ति कि नेक्स्ट डेट दे दीजिए, और दूसरा सर हम फाइल पढ़ लें क्या। यानी फीस वसूल ली आदमी से, लेकिन आप पेशी पे आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप वहां आके फाइल देख रहे हैं, उस बात के मुवक्किल से पैसे ले रहे हैं, जबकि मुवक्किल आपको बता चुका है। आपने देखा होगा कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई शुरू की ताकि मुकदमे की सुनवाई रुके नहीं, क्योंकि अदालत लग नहीं पा रही थी कोरोना की पाबंदियों के कारण। उस वर्चुअल सुनवाई का भी वकील बिरादरी ने विरोध किया, आप सबको याद होगा। मध्य प्रदेश के कुछ साल पहले चीफ जस्टिस थे खानविलकर जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने भी ऐसा ही एक फैसला किया था कि पुराने मुकदमे एक निश्चित समय सीमा में निपटा दिए जाए। उस आदेश का भी हाईकोर्ट बार ने इतना विरोध किया कि चीफ जस्टिस की पीठ का बाइकाट कर दिया कि आपके यहाँ हम कोई पैरवी करने नहीं आएगा। 1 महीने तक हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खाली बैठे रहे, उनके यहाँ एक भी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाई वकीलों के असहयोग के कारण। आखिरकार मजबूर होके, क्योंकि ये बिरादरी इतनी संगठित है, खानविलकर जी को बार में जाके हाईकोर्ट बार से के सामने खेद करना पड़ा था और उस आदेश को ताक पे रखना पड़ा। कुछ वैसी स्थितियां करने की अभी कोशिश की जा रही है। माननीय नित्यानंद जी ने जो कठिनाइयां, व्यवहारिक कठिनाइयां बताई, वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन मैं गुजरात लॉ कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं माननीय अश्विन कारिया जी, उन्होंने कहा, उससे पूरी तरह सहमत हूँ
किसी भी कामकाज में दिक्कत आ रही है तो मतलब आप काम बंद कर देंगे? आप बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो पहल कर रहे हैं कि लंबित मुकदमे किसी तरह खत्म हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी अब वो इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट बार से लेके जिला बार तक ने क्या कभी कोई ऐसा खाका पेश किया है कि मुकदमे के जल्दी निपटारे के लिए हम अपने स्तर पर ये कदम उठाएंगे? आप बाल को दूसरे के कोर्ट में तो फेंक देते हैं कि ये न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, जजेस की कमी है, उनके पास स्टाफ की कमी है, वो सब आप कहेंगे, सरकार जवाब नहीं पेश कर रही है। लेकिन आप जल्दी करने के लिए वकील समुदाय क्या अपने स्तर पर पहल कर सकता है? क्या आज तक ऐसा कोई उदाहरण पेश किया किसी बार एसोसिएशन ने? नहीं, बल्कि सब सुधारवादी कदमों का विरोध है और जुडिशरी को इनकी इस संगठन के आगे, एकता के आगे आखिरकार अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी माननीय प्रवीण पटेल जी ने बताया 4.25 करोड़ के करीब मुकदमे हैं, जिनमें से ज्यादातर, भले मध्य प्रदेश पे ये चीज लागू ना हो, बाकी राज्यों पे लागू होती होगी, ज्यादातर मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उससे नीचे के ट्रायल कोर्ट में। तो अगर पुराने मुकदमों क्या जज भी मनमाना फैसला कर देगा बिना सारे केस को समझे बिना? उसके लिए भी कोई लॉजिकल ग्राउंड बनता है कि ये इस वजह से ये केस इस समय सीमा में नहीं हो पाया है। और जो मुकदमे बरसों से 10-10, 20-20, 30 सालों से लंबित थे, क्या उनमें भी अभी इतनी गुंजाइश है कि जल्दबाजी में न्याय किया गया तो न्याय नहीं होगा? 20-30 साल बाद भी आप भी दलील देंगे कि जल्दबाजी में न्याय नहीं होता है। तो फिर ये बताइए कि देरी से किया गया न्याय क्या न्याय है? न्याय शास्त्र का तो सिद्धांत है कि कहीं पे न्याय नहीं किया जाता है तो वो अन्याय के बराबर है, न्याय शास्त्र कहता है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अश्विन कारिया जी ने कहा, अभी प्रवीण पटेल जी ने, कि वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते। उसका तर्क दिया कि इससे लोकधन का दुरुपयोग होता है, जनता के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद उस कानून का वायोलेशन करके आप स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको नाम बहिष्कार या कुछ और दे रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि कुल मिला के वकीलों के रवैये में सुधार आना चाहिए। सारे वकील नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में वकील जो जल्दी न्याय के हमेशा खिलाफ रहे हैं और रहते हैं, उनके रवैये में बाहर को सुधार लाना चाहिए, उनको रास्ते पे लाना चाहिए और ये पहल करनी चाहिए कि हम अपने स्तर पे पुराने मुकदमों के जल्दी निपटारे के लिए क्या कर सकते हैं, बजाय कि जो दूसरी संस्थाएं प्रयास कर रही है जल्दी निपटारे का, उसमें आप अड़ंगा डालें, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। वकील कह रहे हैं इससे पक्षकारों का भी अहित होगा, जल्दी निपटारे से क्या अहित होगा? पक्षकार तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुकदमा खत्म हो उसका। आप खामखा उस पक्षकारों को जोड़ रहे हैं। हमने कई यहाँ वकील साथियों से बात की है भोपाल में, हमें नहीं लगता कि उनका कोई भी तर्क बहुत ज्यादा इतना वजनदार है कि जिसकी वजह से हाईकोर्ट के आदेश को ताक पे रख दिया जाए। अब बताइए, माननीय नित्यानंद जी ने कहा कि जब किन वकीलों को कठिनाई है, उसकी तरफ नित्यानंद जी ने इशारा किया हाईकोर्ट के आदेश से, कि 90% वकीलों के पास केवल 10% केस है और 10% वकील 90% मुकदमे लड़ रहे हैं और इसलिए वो अलग अलग कोर्ट में एक साथ पेश नहीं हो सकते। तो क्या उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरने के लिए ज्यादा से ज्यादा केस अपने ऊपर ओढ़ लेना, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है या जनता की या न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि आपको इस बोझ के साथ हम झेलें? आप ज्यादा केस है, आप दूसरे वकीलों को ट्रांसफर करिए, उनका भी घर चलेगा, उनको भी कमाई होगी। सारे केस आप क्यों लेके बैठे हो? दूसरे वकीलों को क्यों नहीं केस मिलने चाहिए? तो मेरा मुख्य जोर इसी बात पे है कि पेंडेंसी लंबित मुकदमों के जल्दी निपटारे के लिए वकील समुदाय को अपना रवैया बदलना चाहिए, असहयोग की बजाय सहयोगी रवैया अपनाना चाहिए। और दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी, लॉ कमीशन ने भी कहा है कि वकील का पेशा वकील सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं हो सकता, केवल राजस्व केंद्रित ये व्यवसाय नहीं है, ये न्याय की सेवा का, कानून की रक्षा का, जनता की सेवा का भी पेशा है। इस बात को भी वकील समुदाय को ध्यान रखना चाहिए। बात यहाँ पर आदित्य सर, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकेंगे। और आपने ये कहा कि नित्यानंद जी की बात का आपने हवाला देते हुए कहा कि 10% वकीलों के पास 90% केस हैं और 90% वकीलों के पास सिर्फ 10% केस हैं।
तो नित्यानंद जी ने यहाँ पे एक बात कही थी, वो मैं पॉइंट आउट कर दूं। उन्होंने ये कहा था कि मतलब वकीलों की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए, जजेज की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए, टाइम टाइम पर इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि सारी जो इसमें डिबेट है वो यहाँ पर इस बिंदु पर आकर के कंसंट्रेट हो जाती है कि भाई 10% वकीलों को चुनने वाले तो हम 90% लोग हैं ना, तो हम 10% वकीलों को क्यों चुन रहे हैं? हम इसलिए चुन रहे हैं कि भाई वो वकील जो है वो सही है, वो क्वालिफाइड वकील है, हमें जान रहे हैं उसके प्रोफाइल से कि वो अच्छा केस लड़ रहा है, उसके हाथ में केस जाता है तो वो जल्दी सही तरीके से डील करता है, लॉस होने के चांसेस हमारे कम रहते हैं, प्रतिभावान वकील है, नॉलेजेबल वकील है। इस तरह से हम चूज कर रहे हैं। तो 10% वकील के पास 90% केस क्यों जा रहे हैं, ये तो जजेज को सोचना चाहिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये इसके लिए वकील तो जिम्मेदार नहीं है भाई। इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही कि जो 90% वकील हैं जिनके पास 10% ही केस जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों अच्छे लॉ कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं? क्यों गुणवत्तापूर्ण वकील मतलब लॉ स्टूडेंट्स क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्यों अच्छे जजेज नहीं तैयार हो रहे हैं? क्यों अच्छे मतलब वकील नहीं तैयार हो रहे हैं, जिससे वो जिनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए केस। सब जब भाई अच्छे वकील होंगे तो सभी के पास केस जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी एक दिक्कत है, मतलब जिस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। जी शिवानंद जी, मूल मुद्दे को भटकाने के का ये अच्छा जरिया है कि सारी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल दी जाए और खुद बरी हो जाए। हमारा जोर इस बात पे कि हम खुद सोचे, जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं हाईकोर्ट का, कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। 10% वकीलों के कारण ही, जिनकी तरफ नित्यानंद जी ने इशारा किया है, ये विरोध पैदा हुआ है। सारे वकीलों का विरोध नहीं है। हमारी कई वकीलों से बात हुई, कभी वकीलों को कोई समस्या नहीं है जिनके पास कम केस है। इन 10% लोग ये प्रभावी हैं वकील बार एसोसिएशन पे, इन्होंने ही ये डिसीजन कराया है और सबको बाइकाट के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन सब छोटे वकीलों की इसमें आमदनी रुकी हुई इनकी स्ट्राइक के कारण, जनता के तो प्रभावित हो ही रहे हैं। और न्यायालयों में फिर लंबित मुकदमों का अंबार बढ़ाने वाला रोल ये वकील समुदाय इस हड़ताल के विरोध, इसका हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करके फिर उस लंबित मुकदमों, जिस समस्या के कोई दवा दी गई है, उस दवा को रिएक्शन करने वाली दवा के रूप में बदलने का काम किया जा रहा है इस हड़ताल के माध्यम से। ये हमारा कहना है। सही है। हड़ताल ये रवैया बदलना चाहिए, सकारात्मक सहयोगात्मक रवैया तो होना। बिल्कुल मतलब तथ्यात्मक है, तथ्यपरक है और काफी तर्क संगत है कि वकीलों को इस तरह से स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये अधिकार भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर से वही जो आ जाती है कि वकीलों पर ही सारी जिम्मेदारी। तो इसमें जज ऐसा करें कि जज जो हैं वो स्वयं जो पुराने केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी लगवाएं और जल्दी उनका सुनवाई करें, जल्दी निपटारा करें, उसकी मॉनिटरिंग करें। मतलब ये है कि टाइम बाउंड ये ना कहें कि 3 महीने के ही अंदर। ये 3 महीने वाला जो टाइम है वो थोड़ा हमें भी डिस्टर्बिंग लगता है। ये 3 महीने ऐसा ना कर दें कि 3 महीने में ही निपटारा करना है, कि मतलब सीएम हेल्पलाइन में जैसे फर्जी तरीके से निराकरण करना है तो ग्रेडिंग का सिस्टम है सरकार का, तो ग्रेडिंग देती है, अधिकारियों को अच्छे अंक देती है, उससे उनका प्रमोशन होता है, उनसे लाभ मिलता है। तो क्या करते हैं इस तरह की शिकायतों में, ग्रीवेंसेस रिड्यूसल सिस्टम इनका जो है, इसमें क्या करते हैं कि फर्जी तरीके से निराकरण कर देते हैं, गैर तथ्यात्मक चीजें उसमें जोड़ देते हैं और सिर्फ लाभ लेने के लिए, ग्रेडिंग लेने के लिए, अच्छे अंक लेने के लिए इस तरह से कर देते हैं। तो जुडिशरी में अच्छे अंक का जो सिस्टम है वो किसी दूसरे तरीके से होना चाहिए। ऐसे ना होना चाहिए कि ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए जिससे कहीं ना कहीं जो जस्टिस है वो लॉस्ट हो जाए और उसमें थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो जाए। पर इस बात से हम सहमत हैं कि इनको स्ट्राइक ढूंढना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, वकील साहब भाइयों को हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपने बात कही है कि भाई आप स्ट्राइक करने के लिए तो चले जाते हैं, आप इनके कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध तो आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी भी आप ऐसे नहीं खड़े होते कि मामलों का निपटारा इतने समय से आप, जैसे नित्यानंद जी ने कहा, हमारे दूसरे वकील साथी भी ये सोचेंगे, कह रही होंगे, मन में उनकी बातें होंगी कि भाई पुराने जो मामले हैं, पुराने मामले हमारे नहीं लग पाते, हमें दिक्कत है। तो भाई आपका बार काउंसिल और आप स्वयं इस बात को लेकर के स्ट्राइक में जाइए ना, इसका लिखित लेख करिए और बोलिए कि भाई कोर्ट ये पुराने मामलों को जल्दी जल्दी क्यों नहीं लगाती है, क्यों इनकी जल्दी सुनवाई नहीं करती है, क्या आखिर वजह है। तो इस बात को भी लेकर के हमें, मतलब वकील साथियों को थोड़ा सा एक तरह से पब्लिक ओरिएंटेड हो करके और थोड़ा सा बेहतर और संवेदनशील हो करके और न्याय संगत तरीके से उनको इतना ही जोर देना चाहिए, उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना वो इस बात को लेकर के यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अब हम आएंगे सर। शिवानंद जी, ये लंबित मुकदमों समस्या इतनी गंभीर है
जो विस्फोटक रूप ले चुकी है, इसके निवारण के लिए समयबद्ध गाइडलाइन जारी करना न्यायपालिका द्वारा बहुत आवश्यक है। इसके बिना ये नहीं हो सकेगा। और आप देखिए ये टाइम फ्रेम कई जगह दूसरे न्यायिक और अर्ध न्यायिक फोरम पे निर्धारित है। आप आयकर संबंधी अपीलेट ट्रिब्यूनल देख लीजिए, कोई और उससे नीचे जो केस सुने जाते हैं आयकर के, वाणिज्यिक